तो भरद्वाज जी ने कहा, तपोधन, पुरुष के शरीर में अध्यात्म नाम से जिस वस्तु का चिंतन किया जाता है वे अध्यात्म क्या है और कैसा है, ये मुझे बताइए। तब भृगु जी बोले, ब्रह्म ऋषि, जिस अध्यात्म के विषय में पूछ रहे हो उसकी व्याख्या करता हूं। तात, वे अतिशय कल्याणकारी सुख स्वरूप है। अध्यात्म ज्ञान का जो फल मिलता है वह है संपूर्ण प्राणियों का हित। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पांचवा तेज, ये 5 महाभूत हैं जो सब प्राणियों की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं। जो भूत जिससे उत्पन्न होते हैं वे फिर उसी में लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र से लहरें उठती हैं और फिर उसी में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये महाभूत क्रमशः अपने अपने कारण रूप अन्य भूतों से उत्पन्न होते और परले काल आने पर फिर इन्हीं में लीन हो जाते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर उन्हें समेट लेता है, उसी प्रकार भूतात्मा परमेश्वर अपने रचे हुए भूतों को पुनः आपस में अपने में लीन करते हैं। महाभूत 5 ही हैं। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा ने समस्त प्राणियों में उन्हीं 5 भूतों को बड़ी भांति नियुक्त किया है, किंतु जीव उस परमात्मा को नहीं देखता है। शब्द, कान और शरीर के छिद्र, ये तीनों आकाश से प्रकट हुए हैं। स्पर्श, चेष्टा और त्वचा, ये 3 वायु के कार्य हैं। रूप, नेत्र और पाक, इन 3 रूपों में तेज की उपलब्धि होती है। रस, क्लेद अर्थात गीलापन और जिहा, ये 3 जल के गुण बताए गए हैं। गंध, नासिका और शरीर, ये 3 भूमि के कार्य हैं। इंद्रिय रूप में 5 ही महाभूत हैं और छठा मन है। इस प्रकार श्रोत्रिय 5 इंद्रियों का और मन का ही परिचय दिया गया है। बुद्धि को 7वां तत्व कहा गया है। क्षेत्रज 8वां है। कान सुनने के लिए और त्वचा स्पर्श का अनुभव करने के लिए है। रस का आस्वादन करने के लिए रसना जिहा और गंध ग्रहण करने के लिए नासिका है। नेत्र का काम देखना है। मन संदेह करता है। बुद्धि निश्चय करने के लिए है और क्षेत्रज साक्षी की भांति स्थित है। दोनों पैरों से ऊपर सिर तक जो कुछ भी नीचे ऊपर है सबको वे क्षेत्रज ही देखता है। क्षेत्रज आत्मा व्यापक है। इसने इस संपूर्ण शरीर को बाहर भीतर से व्याप्त कर रखा है। पुरुष ज्ञाता है और संपूर्ण इंद्रियां उसके लिए ज्ञेय हैं। तम, रज और सत्व, ये सारे भाव पुरुष के आश्रित हैं। जो मनुष्य इस अध्यात्म ज्ञान को जान लेता है वे भूतों के आवागमन का विचार करके धीरे धीरे उत्तम शांति पा लेता है। पुरुष जिससे देखता है वे नेत्र हैं, जिससे सुनता है वो कान है, जिससे सूंघता है वो नासिका है और वह जिहा से रस का अनुभव करता है और त्वचा से स्पर्श को जानता है। बुद्धि सदा ज्ञान या निश्चय कराती है। पुरुष जिससे कुछ इच्छा करता है वह मन है। बुद्धि इन सब का अधिष्ठान है। अतः 5 विषय और 5 इंद्रियां उससे पृथक कही गई हैं। इन सब का अधिष्ठाता चेतन क्षेत्रज इनसे नहीं देखा जाता। प्रीति या प्रसन्नता सत्व गुण का कार्य है। शोक रजोगुण और क्रोध तमोगुण है। इस प्रकार ये 3 भाव हैं। लोक में जो जो भाव हैं वे सब इन तीनों गुणों से आबद्ध हैं। सत्य, रज और तम, ये 3 गुण सदा प्राणियों के भीतर रहते हैं। इसलिए सब जीवों में सात्विक, राजसी और तामसी, ये 3 प्रकार की अनुभूति देखी जाती है। तुम्हारे शरीर अथवा मन में जो कुछ प्रसन्नता से संयुक्त है वे सब सात्विक भाव है। जो कुछ भी दुख से संयुक्त और मन को अप्रसन्न करने वाला है उसे रजोगुण का ही प्रकाश समझो। इससे अतिरिक्त जो कुछ मोह से संयुक्त हो, उसका आधार व्यक्त ना हो तथा जो ज्ञान में ना आता हो वह तमोगुण है, ऐसा निश्चय करें। हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख एवं चित्त की शांति, इन भावों को सात्विक गुण समझना चाहिए। असंतोष, परिताप, शोक, लोभ तथा असहनशीलता ये रजोगुण के चिन्ह हैं। अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, तंद्रा आदि भाव तमोगुण के ही भिन्न भिन्न कार्य हैं। जो बहुधा दोष की ओर जाता है उस मन के 2 स्वरूप हैं, याचना करना और संशय। जिसका मन अपने अधीन है वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, मरने के बाद परलोक में भी उसे सुख मिलता है। सत्व अर्थात बुद्धि तथा क्षेत्र पुरुष ये दोनों सूक्ष्म हैं। जिसे इन दोनों का अंतर ज्ञात हो जाता है वह भी इस लोक और परलोक में सुख का भागी होता है। इनमें एक तो गुणों की सृष्टि करता है और एक नहीं करता।
सत्व आदि गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा सब प्रकार से गुणों को जानता है। यद्यपि पुरुष गुणों का दृष्टा मात्र है, तथापि बुद्धि के संसर्ग से वह अपने को उसका सृष्टा मानता है। इस प्रकार सत्व और पुरुष का संयोग हुआ है, किंतु इसका पार्थक्य निश्चित है। जब बुद्धि मन के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़ों की रास खींचती है और भली भांति काबू में रखती है, उस समय आत्मा प्रकाशित होने लगता है। जो मुनि प्राकृत कर्मों का त्याग करके सदा आत्मा में ही रमन करता है, वह संपूर्ण भूतों का आत्मा होकर उत्तम गति को प्राप्त होता है। जैसे जलचर पक्षी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि पुरुष लिप्त नहीं होता। वह संपूर्ण प्राणियों में अनासक्त भाव से रहता है। इस प्रकार अपनी बुद्धि द्वारा विचार करके मनुष्य अनासक्त भाव से व्यवहार करे। वे हर शौक से रहित हो, सभी अवस्थाओं में सम रहे, ईर्ष्या द्वेष को त्याग दे। बुद्धि और चेतन की एकता है, यही हृदय की सुदृढ़ ग्रंथि है। इसको खोलकर विद्वान पुरुष सुखी हो जाए और संशय का उच्छेद करके सदा के लिए शोक त्याग दे। जैसे मलिन मनुष्य गंगा में स्नान करके शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ विद्वान इस ज्ञान गंगा में गोता लगाकर निर्मल होते हैं। इस तरह जो मनुष्य इस उत्तम अध्यात्म ज्ञान को जानते हैं, वे कैवल्य को प्राप्त होते हैं। ऐसा समझकर सब मनुष्य संपूर्ण भूतों के आवागमन पर दृष्टि रखते हुए बुद्धिपूर्वक विचार करें। इससे धीरे धीरे शांति प्राप्त होती है। जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है, वे मनुष्य भिन्न भिन्न विषयों की ओर प्रवृत्त हुई इंद्रियों में यदि पृथक पृथक आत्मा की खोज करना चाहें, तो उन्हें इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्मा तो इन सब इंद्रियां, मन और बुद्धि का साक्षी होने के कारण उनसे परे हैं। ऐसा जान लेने पर मनुष्य ज्ञानी हो सकता है। इस तत्व को जान लेने पर मनीषी पुरुष अपने को कृतकृत्य मानते हैं। अज्ञानी पुरुषों को जो महान भय प्राप्त होता है, वे ज्ञानियों को नहीं प्राप्त होता। जो फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह अपने पूर्व कृत कर्म बंधन को जला देता है। ऐसा पुरुष यदि कर्म करता है, तो उसका किया हुआ कर्म प्रिय तथा अथवा अप्रिय फल नहीं उत्पन्न कर सकता। यदि मनुष्य अपनी आयु भर लोक को सताता है, तो कर्म में लगे हुए उस पुरुष का वह अशुभ कर्म उसके लिए यहाँ अशुभ फल ही उत्पन्न करता है। देखो, कुशल अर्थात पुण्य कर्म करने से कोई भी शोक में नहीं पड़ता, परंतु यदि उससे पाप बनता है तो सदा के लिए भयपूर्ण स्थान प्राप्त होता है।